उनकी मिसेस, क्योंकि कहते हैं एक कामयाब इंसान के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। तो दीपक सर जो है, आज आप सबने इतनी क्वालिटीज उनकी सुनी, तो दीपक सर के बारे में मैं आज ए प्रिंसिपल इतना कह सकती हूँ, he is never using hatching antics against his fellow teachers। मतलब कभी भी हम आपने देखा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लैग पुलिंग होती रहती है। मैंने भी बहुत सारे स्कूलों में काम किया हुआ है, लेकिन दीपक सर के लिए मैं खास कह सकती हूँ कि कभी भी किसी के खिलाफ भी, कभी भी इनको देखा नहीं कि किसी के खिलाफ कुछ भी कहे। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, स्कूल में काफी कुछ हो गया, स्कूल में आपस में टीचर्स में, मेल फीमेल टीचर्स में हो गया, लेकिन दीपक सर ने मुझे आज तक उसके बारे में बताया, मुझे बताया ही कि एक्चुअली स्कूल में कुछ हो जाता है। पहले हमारी थी वंदना मैडम थे, वाइस प्रिंसिपल थे, तो वो इतने एफिशिएंट थे कि कोई भी कुछ हो जाता था स्कूल में तो वो संभाल लेते थे, लेकिन मुझ तक नहीं पहुंचती थी बात। पता नहीं किस तरीके से मेरे पास बात पहुंची। मैंने दीपक सर को पूछा, कहते मैम उस बात को छोड़ दो, आप जो हो गया हो गया। मतलब कि he is soft at heart and soft at tongue also। तो मतलब मैंने कभी ये नहीं देखा कि जैसे ये कह रहे हैं उठना बनाना होता होगा, दीपक सर का रूप दीपक सर ने पोएम भी लिखी होता होगा, लेकिन मेरे सामने वो इतने रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी मैंने उनको काम दिया है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि मैं नहीं चाहता था कि कभी मेरे पास ये डिफॉल्टर ना हो जाए, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल मुझे काम लेना है, जब तक हम नहीं कुछ कहेंगे तो काम होता नहीं है। तो फिर हम अगर डिफॉल्टर इन जनरल हमने कभी नहीं लिखा, लेकिन जनरल बात होती थी कि जिन्होंने काम नहीं किया वो डिफॉल्टर होंगे। तो आज इन्होंने जब बात की ट्रेनिंग की बात की, हमने विजयपुर से अपनी ट्रेनिंग जम्मू न्यू प्लाट ट्रेनिंग करवाई। वो एक ट्रेनिंग का काम था, बहुत ही मुश्किल एक काम था। सब प्रिंसिपल्स मुझे कहते थे कि मैम ये काम हो नहीं सकता, हमने भी बहुत कोशिश की, मतलब कि एक ट्रेनिंग जो चीज करवाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। लेकिन दीपक सर उस ट्रेनिंग में आपका भी, ट्रेनिंग जहाँ लाने में आपका भी बड़ा योगदान है। एक दो बार हम सेक्टेड में दीपक सर के साथ गई थी, और इनको भी मैंने कई जगह मैंने इनको भेजा वहाँ पे। तो मतलब कि इन्होंने जाके वहाँ पे जो हमारे अकाउंट सेक्रेटरी ऑफिस थे, वहाँ पे जाके जो रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता था कि मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरे भी हाथ पे जो जाते रहे, लेकिन वहाँ से उन्होंने इतना रिस्पॉन्स रहा, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी से जहाँ तक काम नहीं हो जाता था वहाँ से निकलते ही नहीं थे। मेरा भी यही था कि जब तक काम नहीं होगा मैंने निकलना नहीं, लेकिन जब मैं एक बार इनको ले गई साथ, तो मैंने कहा ये इंसान जो है, ये मेरा टीचर है, ये बहुत ही है, मुझे आपकी मदद करने की जरूरत नहीं। तो बहुत जगह मैंने इनको भेजा। तो उस ट्रेनिंग के लिए आज भी हमें कहते हैं मैडम आपने तो, मतलब हमारे ऑफिसर्स कहते हैं मैडम आपने तो इतिहास चेंज कर दिया। एक ट्रेनिंग जहाँ से वो लाना, विजयपुर में थी हमारी ट्रेनिंग, तो हमने लाई जहाँ पे जम्मू न्यू प्लाट में। तो दीपक साहब बहुत खुशी की बात है कि आपने जो है बहुत साथ दिया था इस ट्रेनिंग का काम करने लिए, और इस ट्रेनिंग में जो हमारी सोनिका सलाती मैम, उनके हस्बैंड ने भी हमारी बहुत मदद की थी। वो सेक्टेड में थे, तो अगर वो ना होता तो शायद ये काम इतना आसान नहीं होता हमारे लिए। बहुत तो सोनिका मैडम के हस्बैंड के लिए भी तालियां जाए, और दीपक सर के लिए बहुत ज्यादा, जो है हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया है। दीपक सर को कभी भी जब मैं याद करती हूँ, कभी कोई काम होता है, हमेशा मतलब बड़े भाई की तरह, कभी उन्होंने शिकायत का किया ही नहीं। आपने दिन में रखा होगा कुछ, लेकिन है कि रखा हो सकता है कुछ, लेकिन कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मतलब दिन में काम किया। मैं भी देखती थी इनकी कैलीग्राफी, जो इनकी हैंड राइटिंग है ना, मतलब कैलीग्राफी राइटिंग थी, बहुत सुंदर थी। हमेशा कभी मुझे ड्राफ्टिंग होती है, दीपक सर आप लिख के दो, ये काम जो है आप करके दो, आपका हैंड बहुत सुंदर है। तो दीपक सर में काफी कुछ क्वालिटीज, ये आपको मेन हैंड राइटिंग की जो क्वालिटी थी, कभी भी कोई काम कहे तो ये मतलब कभी ना नहीं करते थे, कभी मतलब कभी टालने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन कभी टालने की कोशिश की कि नहीं करे, लेकिन है कि इनमें कैलिबर है, काम कर सकते हैं। तो मतलब ये अपने आप को दिखाना नहीं चाहते। जैसे अभी मेरे रिटायरमेंट में भी कहने लगा मैम एक छोटी सी पार्टी दे देना हमें, मैं ही आऊंगा, घर से कोई नहीं आएगा। और मैंने कहा डांट बुलाई, मैंने कहा नहीं आपके घर से सारे आएंगे। और कितनी बार मैंने कहा था, मैंने कहा अपने दोनों बेटों को भी लेके आना, अपनी मिसेस
तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो आप सब आए यहाँ पे। अच्छा लगा हमें कि एक रिटायरमेंट का मौका। दीपक सर, आपकी रिटायरमेंट जो लाइफ है वो अच्छी गुजरे, यही हम चाहते हैं कि हमेशा आप जैसे एक्टिव रहे हैं वैसा ही एक्टिव रहें।